लोगों के लिए वह काम हो, ऐसा काम बताने का काम कीजिए। मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ, उनसे जरूर पूछिए कि आप मेरे लिए 15 साल में क्या किया, कुछ नहीं किए। और हमारी झारखंड सरकार ने 5 साल में हर एक व्यक्ति को अगर एक घर में 4 महिला है और उसके 1,000 रुपये चारों को देने का काम कर रहे हैं। साथियों, आप सबों से बता देना चाहते हूँ, मेरे भाई ने मेरे कुछ गाँव में मैं जाती हूँ तो मेरे भाई ने कहा सिर्फ माताओं को सम्मान दिया है। नहीं, आप बात सुनिए कि हमारी सरकार हमारे भाई को ही सम्मान देने का काम किया है। मेरे साथियों, ये योजना आपके मुख्यमंत्री सृजन योजना के द्वारा आप लोगों को बिजनेस करने के लिए 50,000 से लेकर 25 लाख तक देने का काम किया। साथियों, जिसमें कि आप 10,000 का पैसा 10 लाख तक पैसा लेते हैं तो इसमें आपको किसी ग्रांटर और साधु का नहीं काम का जरूरत पड़ेगा। इसमें 40% माफ है। मेरे साथियों, आप सबको को बता देना चाहती हूँ, ऐसे ऐसे काम हमारी योजना चलाई है सरकार, तो यह सब गरीबों के लिए है, मेरे भाइयों के लिए भी है। जो बिजनेस करने के लिए हमारे 25 लाख आप लेते हैं तो उसमें 5 लाख आपको सब्सिडी देने का काम करेंगे। मेरे साथियों, मैं आप सबों से पूछना चाहती हूँ, जो सरकार जो आपके बारे में, आप गरीबों के बारे में सोचने के काम अगर इतना करी है तो आप लोगों का क्या हक बनता है, क्या अधिकार बनता है, मैं आप सबों से पूछना चाहती हूँ। अगर आपके माता पिता पढ़ाने का काम करते हैं, आपके गुरु जी पढ़ाने का काम करते हैं, उस गुरु को आप जरूर याद करते हैं कि हमारे गुरु जी ने अच्छा शिक्षा दिया था, अच्छा बिजनेस दिया, अच्छा नौकरी प्राप्त हुआ, तो जाकर मैं यहाँ पर बैठ के खाने का काम कर रही हूँ। वह हमारे गुरु भी है, माता भी है, पिता भी है और राजा भी है। मेरे साथियों, वह झारखंड सरकार के लिए, वह झारखंड सरकार के राजा है। इसलिए हम लोगों ने अपना मत को, अधिकार को सोचते समझते हुए और सिर्फ के घेरे में देना है और आनंद प्रताप उस छोटे राजा जी को हाथ को मजबूत करना है और हेमंत सोरेन जी के हाथ को मजबूत करना है। मेरे साथियों, तब आपका जाके विकास को बढ़ते क्रम में दिखाई देगा। मेरे साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ और मैं बता देना चाहती हूँ, हमारे विधायक 5 साल रहे थे, लेकिन आनंद प्रताप एक भी बार आपको चोरी चुहारी वाला नहीं दिखाई देगा। मेरे साथियों, वो बेदाग है। मेरे साथियों, मैं आप सबको को बता देना चाहती हूँ, जो 15 साल आपके साथ विधायक रहे, वो गरीबों के वोटों को लूटने का काम करते हैं, गरीब को योजना को लूटने का काम करे। साथियों, वो बड़े बड़े जो रोड बना हुआ है सिर्फ उसी को कार्यक्रम कराने का काम करते हैं और जो गाँव हमारे गरीब लोग रहते हैं, किचन में रहते हैं, वह नहीं दिखाई देता है। उस रोड को कभी बनाने का काम नहीं किया, उनके बारे में सोचने का काम करते हैं। साथियों, मैं यह बता देना चाहती हूँ, आज मैं बता देना चाहती हूँ, 1 साल हो रहा है मैं ड्यूटी करती थी भवनाथपुर क्षेत्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवनाथपुर में ब्लड टेक्नीशियन का काम करती थी। मेरे साथियों, मैं उस समय भी आपका क्षेत्र में आने का काम की हूँ। कोविड काल में हर एक गाँव में, हर एक टोला में जाकर काम करने का काम की हूँ और आज मैं जिला परिषद बनी हूँ। तो मैं जिला परिषद है, लेकिन यह नहीं सोचना है कि भवनाथपुर की जिला परिषद है। मैं आप सबों को बता देना चाहती हूँ, किसी भी परिस्थिति में हॉस्पिटल हो, स्वास्थ्य विभाग हो या आपका ब्लॉक हो या जिला हो, कहीं भी अगर मेरी जरूरत है तो मैं आप सबों के साथ हूँ, आपका सहयोग करने के लिए साथ। मेरे साथी, आपको मैं बता देना चाहती हूँ और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, हमारी सरकार है जो माताओं को सम्मान देती है और यह बीजेपी पार्टी की सरकार है, आपका वर्तमान विधायक है जो माताओं बहनों को अपमान में पहुँचाने का काम करती है। साथियों, यह हमारे झारखंड सरकार ने एक बेटी बहन को मान सम्मान दे रही है और यह विधायक, मैं भी आप लोगों को बहन हूँ, मैं भी आपकी गाँव की बेटी हूँ, मैं उनको अपमान करने का, मुझे अपमान करने का काम किया। मेरे साथियों, हमारे विधायक के बारे में बता देना चाहती हूँ, मैं 1 साल को लाने का काम की थी अपने जब हॉस्पिटल में काम की थी, तो मैं जिस दिन उस दिन मैंने 1 साल को शपथ देने के लिए मैं आज निकलूंगी तो 1 साल लगवाने का काम करूँगी। मेरे साथियों, तो मुझे हमारी जनता ने आप लोगों को आशीर्वाद से मैं जिला परिषद बनी और 1 साल को लाने में मैं सक्षम रही और 1 साल लाने का काम किया। मेरे साथियों, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि उस 1 साल को हमारे विधायक भानु प्रताप शाही ने उसको उद्घाटन करने का काम किया और एक गरीब की बेटी को समझकर
इसमें से अगर एक बेटा एक बेटी अगर आगे बढ़ने लगे तो पैर खींच के नीचे गिराने का काम करते हैं मेरे साथियों। तो जानते हैं कि अगर मैं इसे आज आगे निकालती हूँ तो कल मेरा झंडा ढोने वाला कोई नहीं बचेगा मेरे साथियों। ऐसे है हमारे विधायक, मैं बता देना चाहती हूँ। इसलिए हमको हमेशा सोचना है कि हमारे बारे में सोचता है, जो मेरे बारे में काम करता है, जिसका मैं रोटी खाती हूँ, जिसका कपड़ा पहनती हूँ, जिसका किताब बच्चा लोग पढ़ता है, मुझे उसका कसम है कि मैं उस कीमत को याद करूंगी और झारखंड सरकार की बनाने का काम करूंगी और हेमंत सोरेन के हाथों को मजबूत करने का काम करूंगी मेरे साथियों। मैं आप सबको को यही बता देना चाहती हूँ और मैं याद करना चाहती हूँ, निवेदन करने आई हूँ कि जो भी आपकी योजना चल रही है, अगर विपक्ष पार्टी की सरकार बनती है तो जो हमारी माताएं बहनों को 1,000 रुपये मिल रहा है, जो मुख्यमंत्री श्रीजल योजना से हमारे भाई को बिजनेस करने का मिल रहा है, जो छोटे छोटे बच्चों को किताब मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, साइकिल मिल रहा है, इसको रोकवाने का काम करेंगे साथियों। मैं इसलिए मैं आप लोगों के आगाह करने आई हूँ मेरे साथियों। बता देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कभी नहीं भूलिएगा, 3 धनुष के घेरे में बटन दबाइएगा। 3 दिन सिर्फ टाइम बचा हुआ है मेरे भाई, मेरे गार्जियन, मेरे माताएं बहनों, 3 दिन का टाइम है। यह टाइम जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस टाइम में देखना है। अभी हमारा दीदी ने बता रही थी कि स्टोन बता रहा था, कुछ लोगों को स्टोन मिला, कुछ लोगों को स्टोन नहीं मिला मेरे साथियों। स्टोन कितना का होता है? आप एक स्टोन लेने जाइए 100 का मिलता है, अगर बंडल उठा के लेके आइए तो 30 रुपया का मिलता है मेरे साथियों। मैं आप सबको से बता देना चाहती हूँ। वह 5 साल में एक स्टोन पर आपको खुश कर देने का उन्होंने देखा कि चेचरिया के लोग गरीब है, चेचरिया के लोग एक स्टोन पर 5 जाने वाले 5 साल का विकास एक स्टोन में जब आया हुआ आ जाएगा मेरे साथियों। मैं आप सबको को बता देना चाहती हूँ। इसलिए आपका एक स्टोन में आपका जितने भी झारखंड सरकार की योजना चल रही है, उसके सामने स्टोन कुछ नहीं है, खाली बड़ा दिखाई दे देता है, लेकिन स्टोन में आपको बजना नहीं है मेरे साथियों। मैं आप सबको को बता देना चाहती हूँ। और सबसे पहले तो मैं केतार के मीडिया चैनल आप दोनों भाई को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो आए और हमारे न्यूज को कवर करने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ की जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाह रही हूँ, जो हमारी बातों को सुनने का इन्होंने काम कर रहे हैं, हमारे बताए रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं। मैं झारखंड, आपका सवाल है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रचार करिए, क्यों कर रही हैं, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के इसलिए मैं प्रचार कर रही हूँ कि वह गरीब से जुड़ा हुआ सरकार है और गरीब के बारे में सोचने का काम कर रही है। गरीबी के बारे में, गरीब लोगों के लिए, गरीब मजदूर के लिए उन्होंने बहुत सारी योजना चलाने का काम किया है, जो हमारे जैसे माताएं बहनों को मान सम्मान को बढ़ाने का काम करी है। मैया सम्मान योजना चलाकर माताओं को सम्मान दी है। और जो हमारे माता बहन समूह में काम करती थी, तो 1 महीना काम करती है, बीके का काम करती हैं, दौड़ती हैं, घर घर घूमती हैं, तो उनको 1500 रुपया मिलता है। तो आज हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो है, माताओं को अपने घर में बैठाकर सम्मान देने का काम कर रही है। इसलिए मैं उस सरकार को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और सरकार को, इसीलिए मैं सरकार की झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रचार कर रही हूँ। और वह सरकार ने हमारे बेटियों को पढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सावित्रीबाई फुले योजना द्वारा उन्होंने 2500 से लेकर 40,000 रुपया तक देने का काम करी है। इस तरह से बिजली बिल, अभी जो बिजली बिल 200 यूनिट की है, वो हमेशा के लिए 200 यूनिट फ्री करने का काम किया है। और बिजली बिल जिसका बकाया था उसको भी माफ करने का काम किया है। इस तरह से बहुत सारी योजना चलाकर अभी 2 लाख तक KCC जो KCC के द्वारा पैसा लिया गया था, उसको भी माफ करने का काम किया है हेमंत सरकार ने। तो मैं इसलिए इस योजना को देखते हुए, इस 5 साल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल को देखते हुए, इसलिए मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रचार कर रही हूँ। जनसंपर्क अभियान के दौरान आप हर गांव में जा रहे हैं, क्या लोगों का रुझान मिल रहा है? इस बार आप लोग का जीत हासिल होगा? आज मैं केतार प्रखंड में आई हूँ और केतार के लोगों को मेरा भरपूर समर्थन मिल रहा है और भरपूर अपार समर्थन मिल रहा है, जो कि देखने के मिल रहा है। और हमारी सरकार, हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत रही है, जिस तरह से मुझे गांव-गांव में जनसंपर्क करने के बाद जो हमें समर्थन मिल रहा है उसके द्वारा।
जी, वर्तमान में आप भवनाथपुर के जिला परिषद सदस्य हैं और जी। इससे पूर्व जी। आप स्वास्थ्य विभाग में काम कर चुकी हैं। स्वास्थ्य समस्या को इस क्षेत्र में आप कैसे देखते हैं? मैं स्वास्थ्य विभाग में जब काम करती थी, चिचरिया प्रखंड में भी केतार प्रखंड में भी आने का काम की हूँ और चिचरिया गांव में भी मैं आई हूँ कोविड काल में। तो उसमें देखिए कि बहुत सारे यहाँ पे है और हमको भी बताया गया यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र चिचरिया में शायद नहीं है। तो मैं विशेष ध्यान बताना चाहती हूँ कि अगर जब मेरी सरकार बनती है तो मैं जिला परिषद के मत से भी हम लोगों को मिलता है वो उप स्वास्थ्य केंद्र में भवनाथपुर के केतार की जिला परिषद से आग्रह करूंगी या सरकार से कहूंगी कि हमारे चिचरिया में भी उप स्वास्थ्य केंद्र हो कि चिचरिया के लोगों को सुविधा प्राप्त हो। जी, इसी क्षेत्र के इसी प्रखंड के विधायक जी हैं और पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, फिर भी स्वास्थ्य समस्या का निदान नहीं हो पाया। यहाँ स्वास्थ्य ये का बिल्डिंग कई खड़ा है, इसमें डॉक्टर नहीं है, इसमें आप क्या कहेंगे? उनको देखिए यह जान रहे हैं कि केतार प्रखंड के हमारे जनता जो है गरीब है, मजदूर है और उन्होंने गरीब के लिए सोचा ही नहीं कभी। अगर वह मंत्री भी बने तो सिर्फ क्या किए कि बिल्डिंग खड़ा कर दिए। बिल्डिंग खड़ा करने से क्या केतार के लोगों को हमारा इलाज हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसलिए उन्होंने कभी सोचने का काम ही नहीं किए